नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनकेसर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया था। आज हम फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, हमने आवेश के बारे में पढ़ा, यानी कि आवेश क्या होता है। आवेश की बात की जाए तो मान के चलें ये क्या है, हमारा कोई आवेश है जिस पर क्या है, प्लस चार्ज है। अब हमें क्या निकालना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसका जो क्षेत्र होता है, मतलब क्या है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट वगैरह किसी को ले लो, यानी गांव को ले लो, उसका भी एक अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। इसी प्रकार आवेश के क्षेत्र की बात की जाए तो किस प्रकार करेंगे कि किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इस जो आवेश का कोई सीमित क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो वो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब क्या है, यदि हम दो चुंबक लेते हैं, क्या लें, दो चुंबक, इसका भी एन ध्रुव और इसका क्या है, एस ध्रुव है। इसका उत्तरी ध्रुव और इसका क्या है, दक्षिणी ध्रुव। यदि हम इनको क्या करें, पास लेके आए, क्या करें कि इनको क्या करें, हम पास लेके आए, तो एक क्षेत्र या एक स्थिति ऐसी आती है कि ये दोनों एक दूसरे को स्वतः ही क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दोनों पर अलग अलग ध्रुव होने के कारण ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो किसी एक स्थिति, मतलब जब हम इनको दूर से पास पास लाएंगे तो एक कंडीशन, एक स्थिति ऐसी बनती है कि ये स्वतः ही अपने आप को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जब ये अपने आप को स्वतः ही आकर्षित करते हैं, वो क्या कहलाता है, इनका क्षेत्र कहलाता है। तो इसी प्रकार इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या कहेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र यहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे। उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब क्या है, जब हम एक आवेश ले रहे हैं तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पर कोई अन्य आवेश हम यदि Q माइनस लेके आए तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये स्वतः ही क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आवेश का जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। तीव्रता का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, जब हम दो अलग अलग चुंबकों को पास में लाते हैं तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इतनी दूर होने की वजह से इनमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है। फिर थोड़ा नजदीक लेके आए हम, फिर देखा तो तब भी क्या नहीं है, इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है। फिर थोड़ा नजदीक लेके आए तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, यदि समान द्रव है तो थोड़ा देखते हैं प्रतिकर्षित करती हैं, और समान द्रव होने के कारण प्रतिकर्षण, तथा जब विपरीत द्रव होते हैं तो वे क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। जब हम थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, उन पर बाह्य बल लगाना पड़ता है,
उन्हें दूर रखने के लिए। तो ये क्या है, जब हम इनको बिल्कुल पास में लेके आते हैं तो बल अधिक लगता है, और थोड़ी दूर होती है तो क्या लगता है, बल कम लगता है। तो इससे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारा बल लग रहा है उसकी गति कितनी है, उस पर जो बल है वो कितने मजबूत है या कमजोर है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जो ई है उससे प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है, जिसकी दिशा कैसी होती है, जब हम दो आवेश लेंगे, एक पर धनावेशित है और दूसरा हमारा कैसा आवेश है, ऋणावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किधर से किधर जाएगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तथा इसकी दिशा की बात की जाए, सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तथा इसकी दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होगी, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ। देखिए, इसके लिए हमें क्या है, व्यंजक निकालना होता है कि ई का मान कितना होता है। तो व्यंजक निकालेंगे, जैसे हमने माना था कि एकांक धन परीक्षण आवेश, मान के चले, माना एकांक धन परीक्षण आवेश, क्या मान लें, धन परीक्षण आवेश क्यू नोट है। माना जो एकांक धन परीक्षण आवेश है वो कितना है, क्यू नोट है, तथा इस पर लगने वाला बल, तथा इस पर लगने वाला जो बल है क्या मान लें हम, एफ है। यानी कि इसकी परिभाषा में कह रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने मान के चले जो एकांक धन परीक्षण आवेश है वो कितना है, क्यू नॉट है, तथा इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, एफ है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त करते हैं, ई से, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एरो का निशान आ जाएगा, बराबर आ जाएगा लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्यू नॉट टेंस टू का मतलब जीरो क्या है, जो हमारा क्यू नॉट जो आवेश है वो कैसा है, धन परीक्षण आवेश, यानी कि क्यू नॉट का मान जीरो या जीरो से कम नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा, जीरो या जीरो से कम नहीं हो सकता, हमेशा एक दो प्लस में ही आएगा।
क्योंकि कैसा आवेश है, ये धन परीक्षण आवेश है। बराबर यानी कि ई बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, क्योंकि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा मान यहाँ से क्या आया, ई बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिमिट को हटा दीजिए तो एफ अपॉन में क्या बचेगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट, क्या बचेगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो हमने कैसे प्रकार प्राप्त किया, इस प्रकार, यानी कि परिभाषा में हमने माना कि धन परीक्षण आवेश कितना है, क्यू नॉट, तथा इस पर लगने वाला बल कितना है, एफ। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगी, एफ अपॉन क्यू नॉट, जिसका जो मात्रक होता है, मात्रक बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, तथा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो यहां से हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो किस प्रकार निकालेंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। देखिए अब ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, जिसे अब हम किससे, एक उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए अब हमने क्या निकाला था अभी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कितनी आई थी, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, कितनी आई थी, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, न्यूटन अपॉन में क्या आया था, कूलाम। ये क्या आई थी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है, कोई क्या है, बिंदु आवेश है, मान के चलिए ये क्या हमारा बिंदु आवेश O है, कोई बिंदु आवेश O है जिस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई बिंदु आवेश O है जिस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर कोई बिंदु है, जो मान लें हम P मान लिया, इस बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इसे किस प्रकार निकालेंगे, मान के चले जो बिंदु P है वो बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तथा जो बिंदु Q है, P जो माना हमने उस पर कितना आवेश है, Q नॉट आवेश है। हम मान के चले कि एक बिंदु O है जिस पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है, जिसके कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए मान के चले इस बिंदु O से P की दूरी कितनी है, R, और जो हमने P बिंदु माना उस पर आवेश कितना है, Q नॉट। तब हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है, सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि। तो देखिए इसे किस प्रकार निकालेंगे, माना बिंदु O, माना प्लस क्यू आवेश निर्वात में, कहां पर है ये, निर्वात में, यहां पर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात में बिंदु O पर, कहां पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। मान के चले जो प्लस क्यू आवेश है निर्वात में बिंदु O पर स्थित है, तथा R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या मान के चलेंगे, बिंदु O से, बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार करेंगे, मान के चले, माना क्या मान के चले, जो बिंदु P है हमारा
जो बिंदु P है उस पर कितना आवेश है, बिंदु P पर Q नॉट आवेश है। कितना आवेश है, Q नॉट आवेश है। बिंदु P पर कितना आवेश मान लिया हमने, Q नॉट आवेश मान लिया। तो हमने बिंदु जो P है इस पर Q नॉट आवेश मान लिया, तो हम क्या है, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कूलाम का नियम क्या था हमारा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब क्या करेंगे, तब प्लस Q आवेश व Q नॉट आवेश के मध्य, प्लस Q आवेश व Q नॉट आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, विद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा, K प्लस Q नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। ये किससे आया, हमारा कूलाम के नियम से। तो आगे क्या डाल देंगे हम, किससे आया ये, कूलाम के नियम से। एक आवेश प्लस Q हो गया, दूसरा आवेश क्या हो गया, Q नॉट। तो हमने क्या माना, प्लस Q व Q नॉट आवेश के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 यानी कि प्लस Q नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। इसे क्या मान लें हम, समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें इसे, समीकरण 1। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन में Q नॉट। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P पर आवेश कितना है, Q नॉट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर क्या हो जाएगी, F अपॉन Q नॉट। अभी हमने जो ज्ञात की थी, E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट। इसको मान ले, हम क्या मान लें, समीकरण नंबर 2। अब क्या है, समीकरण 1 से F का मान कहां पर रख देंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। यानी कि अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, E सदिश राशि विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर F का मान कितना है, K प्लस Q आवेश Q नॉट अपॉन में क्या है, R स्क्वायर। और यहाँ पर पहले से ही अपॉन में क्या है, Q नॉट। समीकरण 2 में पहले से क्या है, Q नॉट, और F का मान कितना है, K प्लस Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो K प्लस Q नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। यहाँ देखेंगे Q नॉट बराबर है तो आपस में कट जाएंगे भाग में, तो ये क्या आ जाएगा, E बराबर क्या बचेगा, K प्लस Q अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो सदिश राशि है, तो सदिश राशि के संग में क्या आ जाएगा, R कैप, यानी कि R कैसी है, यानी कि दूरी सदिश राशि है। तो E बराबर क्या आया हमारा, E बराबर आया K Q प्लस अपॉन R स्क्वायर। E बराबर क्या आया, E बराबर आया K Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आया हमारे पास, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई, E बराबर K Q प्लस अपॉन R स्क्वायर। इसके मात्रक की बात की जाए तो मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। और K का मान कितना होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है K का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज हमने क्या क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या है, और हमने लास्ट में देखा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो
तो किस प्रकार निकालेंगे। आज हमने कितने टॉपिक किए, 3 टॉपिक किए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और किसी बिंदु पर विद्युत यानी कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इनमें से हमेशा 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारी कंडीशन बनती है, 3-4 कंडीशन, उनको नंबर बाय नंबर एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।